आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह राजा राम मंदिर में होने वाली है। कहा जाता है कि इसमें कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, कई सारी अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, पर ओरछा के श्री राम मंदिर की बहुत ही अलग और प्राचीन कहानियों है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का ओरछा में तकरीबन 500 वर्ष पूर्व राजा अभिषेक हुआ था और उसके बाद में आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राजा राम के अयोध्या से ओरछा आने की बहुत ही अनोखी और मनोहारी कथा है। कहा जाता है कि एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी, उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया था। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी ही राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ कर दी। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधना रत रहे थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक राजा राम के दर्शन नहीं हुए। अतः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतलई गहराइयों में उन्हें राजा राम के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। राजा राम ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी जो शर्त थी, यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। और जो तीसरी शर्त थी, राजा राम की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहाँ से पुनः नहीं उठेगी, वहाँ से कभी वह मूर्ति हटाई नहीं जाएगी। उसी जगह पर उनका जो है कि मूर्ति बनाई जाएगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वह राजा राम को लेकर ओरछा आ रही हैं। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने राजा राम के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण कराया, जो मंदिर आपने देखा है। और जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी थी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रख कर इसकी जो है कि प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते हैं। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना कड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि इस संवत 1631 को राम राजा का ओरछा में आगमन हुआ था। उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ था। जो मूर्ति ओरछा की विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग जो है कि लगाया करती थी। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी थी। यही मूर्ति गणेश कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। राजा राम के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर हैं। छड़धारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ। ओरछा की जन्म बहुमूल्य धरोहर में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजा महल, राय प्रवीण महल, हर बुंदेला
की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल जिसकी चित्रकारी प्रमुख है, ओरछा झांसी के मात्र 15 किमी की दूरी पर ही है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवास गृह बने हैं। आप सभी देख रहे हैं यह जो मंदिर है, यहीं पर राजा राम का जो है कि राज्याभिषेक हुआ था और यहाँ पर हमेशा भक्तों को यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है। आसपास आप देखेंगे कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर जो है कि यहीं पर, और जो मेरे ठीक पीछे जो इस तरफ है वो चतुर्भुज मंदिर है। यहाँ पर कई सारी अलग अलग जो है कि प्राचीन जो है कि महल और कई सारे जो है कि मंदिर भी है। यहाँ पर जो है कि अगर आप जाते हैं तो आपको वीडियो जो है कि आप सिर्फ बाहर से ही बना सकते हैं, अंदर आपको कोई भी वीडियो बनाने नहीं दी जाएगी। यहाँ पर काफ़ी सख्त मनाही है। कई बार जो है कि मोबाइल भी जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पर पुलिस जो है कि हमेशा यहाँ पर रहती है। यहाँ पर सैनिक भी तैनात रहते हैं। इसी मंदिर में राजा राम जो है कि विराजमान है, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति जो है कि यहाँ पर स्थापित की गई है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर का भी एक बहुत बड़ा है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।